गलती हुई, जो भी गलती हुई, ये अनजान में नादानी नहीं, तू अनजान नहीं है, तू सयानी हो गई है और अपने आप को अनजान बताती। नादान बताती है, अपने आप को अनजान बताती है। क्यों? इसकी सजा तुझे मिलेगी, इसकी सजा तुझे मिलेगी। चंडालिन, पापनी, कुल कलंकिनी, अगर ऐसी नारियां संसार में हो जाएं तो संसार का सत्यानाश ही हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है कि जिस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, जिस नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के ही चक्कर में दशरथ ने त्यागे प्राण। चक्कर में, क्या बात है? नारी के ही चक्कर में जान गई दशकंधर की, और नारी के ही चक्कर में नारद की शक्ल हो गई बंदर की। तू मेरी बेटी है, लेकिन ऐसे शब्द कहने में मुझे लज्जा आती है। तू नारी नहीं नौरंगी है मधुमंजरी, तू नारी नहीं नौरंगी है। ढके तो सारे कुल को ढक दे, वरना नंगी की। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है पिताजी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, नंबर 2 और हट जाओ महाराज, हट जाओ महाराज। आपने मेरा वार क्यों पकड़ लिया? इसने बहुत ही गंदा कार्य किया है, इसे मृत्यु दंड देना ही उचित है। इसे मर क्यों नहीं जाने दिया? मेरा वार क्यों पकड़ लिया? तुम्हारी भूल है। इसको मारने से तुम्हारा सत्य धर्म सब नष्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, हमारे वेदों में क्या लिखा है? क्या लिखा है महाराज? मैं बताता हूँ, सुनो। वेदों ने चारों लिख दिया, इसे मारना नहीं चाहिए। कितना बड़ा भी पाप हो, नहीं फांसी दिलाना चाहिए। इस पापुनी को शहर से अपने हटाना चाहिए। अपनी प्रजा और धर्म को राजन बचाना चाहिए। गुरुदेव, आपने कहा कितना भी बड़ा पाप हो इसे मारना नहीं चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ, हर एक पिता यही सोचता है, हर एक पिता यही सोचता है कि मेरा पुत्र या पुत्री हो, कितनी बड़ी भी गलती कर दे, हर एक पाप को छिपा लेता है, हर एक गलतियों में पर्दा डाल देता है। अवश्य। लेकिन मैंने आपको वचन दिया है, मेरी बेटी ने कुछ ऐसा कार्य ही किया है कि इसको मारना ही उचित है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा विकल्प ही क्या है गुरुदेव मेरे पास? महाराज, मैं मानता हूँ कि आपने वचन दिया है मारना चाहिए, लेकिन पहले यह सोचो, मारने के बाद अगर आपकी जनता सवाल करेगी कि महाराज क्षमा करना, सयानी बेटी का कत्ल आपने क्यों किया, तो आपके पास क्या जवाब है, बता सकते हैं? तो मैं और करूं ही क्या गुरुदेव? आप ही बताएं, मैं क्या करूं गुरुदेव? हम रास्ता बता रहे हैं। इसको अभी इसके हाथों में हथकड़ी डलवा दो, और किसी बियाबान जंगल में, जो सबसे खतरनाक जंगल हो, जहां की जीव जंतु वहां भरा हो, वहीं इसको डाल दो। ये भली बात तो जीव जंतु नोच नोच के खा जाएंगे, और अगर बच गई तो भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर जाएगी ठीक महाराज। कहते हो गुरुदेव। और आपका सत्य धर्म भी साबित रह जाएगा। और रही बात पाप, यही पाप था तुम्हारे महल के अंदर, जो ठीक है तुम्हारी गुरुदेव। कन्या है। राज दरबारी, जाओ मेरी बेटी के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगाओ, और इसे रथ में बिठाकर किसी बियाबान जंगल में छोड़ करके आओ। अब हम भी जाना चाहते हैं अपने वतन के लिए। ठीक है गुरुदेव, आज्ञा है? ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी इच्छा। खुश रहो, हम जा रहे हैं। जाओ इसे किसी बियाबान जंगल में छोड़ करके आओ, ये खुद तड़प तड़प कर वहां मर जाएगी, और मैं शयन कक्ष में आराम करने के लिए जा रहा हूं। कहाँ तक भगते चलोगे गुरुजी?
भगते आओ। ठीक है, चलिए गुरुजी। निकलो। इसे कूद के जाते देना चाहिए। हे चेला! देखो, ये कोई लड़की पहाड़ी से कूदकर समंदर में जान देने जा रही है। तुम जाओ, इसे बचाओ, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। ठीक है गुरुजी। प्यारी मत मंजरी, एक चमक सुंदरी, इस कदर कूद कर जान क्यों दे रही? कुछ न सोचा बिचारा, ए हमारे लिए जान क्यों दे रही? जान क्यों दे रही? प्यारी रस के कमर, सिवा तेरे न कोई सहारा रहा। जैसे मछली मरे और बिना पानी के, वैसे मैं भी मरूं इस बियाबान में। मंजरी, मुझे क्यों न मर जाने दिया? मुझे क्यों बचा लिए? ये बताओ, तुमने अपने दिल में मरने का इरादा तो ठान लिया और मेरे लिए जरा से नहीं सोचा कि मैंने तुम्हारे लिए अपना वतन, अपना नगर छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, और तुमने मेरे लिए नहीं सोचा, मरने का इरादा कर दिया। राजकुमार जी, आज मैं क्या देखती हूँ, ये साधुओं की वस्त्र पहने हुए महात्मा बन गए हो, इसका क्या कारण है? ये सब तुम्हें पाने के लिए हमारे गुरु महाराज की चाल है। मेरे पाने के लिए? हाँ, गुरु महाराज की चाल है। चाल है, लेकिन गुरु महाराज जी मिलेंगे कहाँ? गुरु जी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ। लेकिन ये सबसे पहले ये वस्त्र उतारो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? तो इसे उतारो। राजकुमार जी, क्या बात है? एक कदम नहीं चला जा रहा, जंगलों में, पहाड़ियों में भटकती थी, वरना वही गिर जाती तो मर जाती। अचानक आप आ ही गए, जो कि बचा लिए। मैं चल नहीं पाऊंगी। चल नहीं पा रही हो ना? तो ठीक है, आओ थोड़ी देर इसी जगह आराम करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, आओ। क्या बात है, लड़की को गोद में बिठाकर क्या सुख की नींद सो रहा है, और हम इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। चलो, इसको जगाना चाहिए मुझे।
हिंद के शेर हो तुम, दिलासा कोई मुझको धोखा न देना कसम है। ओ चोर, एक ही गोली में थोपड़ा बाहर हो जाएगा। चोर कहाँ तो? मैं चोर नजर आ रहा हूँ। मैंने मान लिया कि तुम हिंद के रहने वाले हो। मैं हिंद का डाकू दिलशेर हूँ और तुमको लेने आया हूँ। मालूम है कहाँ कहाँ भटक रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम कहते हो कि तुम तो जाने पहचाने नजर आ रहे। मुझको धोखा न देना कसम है तुम्हारा। धोखा हमने नहीं दिया, न देंगे। तुमको हमारे साथ चलना है, जिंदा या मुर्दा? नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। गुरु महाराज का मैं डाकों के साथ नहीं जाऊंगा। जाऊंगा भी तो अपने गुरु महाराज के साथ जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। गुरु महाराज? हाँ। तुम्हारे गुरु महाराज कैसे थे? हमारे गुरु महाराज कौन है? साधु के भेष में थे। उनकी लंबी लंबी जटाएं थी और साधुओं के कपड़े थे। अरे समझो, वो गुरु हम हैं तुम्हारे। हाँ, ये देखिए आ गए श्रीमान माननीय दूल्हे राजा के पिताजी। दूल्हे राजा के पिताजी के कर कमलों द्वारा 121 रुपया स्पेशल इनाम ढोलक मास्टर के लिए कंपनी शुक्रिया धन्यवाद। शाबाश शाबाश शाबाश। हम तुम्हारे गुरु हैं, समझ लो। आप अरे क्या बात करते हो? तुम चोर डाकू और हमारे गुरु? अरे समझो, मैं ही तुम्हारा गुरु हूँ भाई। अरे काम करिए जाके, आप डाकू हैं। यानी तुम्हारे गुरु महाराज साधु के भेष में थे? साधु थे? हाँ, साधु थे हमारे गुरुजी। मिलना चाहते हो? अवश्य मिलना चाहता हूँ। तो हम तुम्हारे गुरु से मिलाएंगे, लेकिन भागने भगूंगा नहीं। गुरु से मिलाइए। भागना नहीं। नहीं भगूंगा। राजकुमार जी, अब क्या होगा? आप गुरु महाराज कब आएंगे ये नहीं समझ में आ रहा। है रखो गुरुजी। आएंगे? चलो भाग चले। अरे भगोगे तो मारी जाओगी। राजकुमार, कपड़े देखो किसके हैं। अरे गुरुजी। और ये आ गए हमारे राकेश कुमार गौतम जी, दूल्हे राजे के मामा। उनके कर कमलों द्वारा हमारे राजू भैया नकारा मास्टर के लिए 101 रुपया इनाम है, शुक्रिया धन्यवाद। लेकिन गुरुजी, हाँ, एक बात ये समझ में नहीं आ रही है। क्या? कभी आप साधु बन जाते हैं और कभी डाकू बन जाते हैं, इसका क्या मामला है? हम तुम्हारे लिए हर आग से गुजर जाएंगे। डाकू की छोड़ो, साधु की छोड़ो। अरे हम तो जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए। रही बात, आज के बाद राजकुमार तुम हमारे बेटा हो, मधु मंजरी हमारी बहू है, और जिस रास्ते से मैं चलूं, मेरे पीछे पीछे चुपके तो चुपके। ठीक है, मुझे जल्दी ले चलो। अभी तक हमारे सरदार जी वापस नहीं आए। आवत हो। आते होंगे, इंतजार करो। जय भवन। नीचे। शमशेर, तुम्हें नहीं मालूम कौन है ये? कौन है ये वही लड़का राजकुमार किशोर है। क्या ये वही राजकुमार किशोर है? और ये लड़की कौन? ये मधु मंजरी है, जिसने अच्छा। हल्ला करवाया था। यही है नागराज भद्रसेन की बेटी। हाँ, यही है। ये तो टोनहाइल भी होगी। इधर। शमशेर, मेरे भाई महाराज को ला, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज से मिलना चाहते हो? बोलो। बहुत अच्छी बात है। राजकुमार। मंगल चाचा, महाराज को सामने लाओ। राजकुमार, क्या बात है गुरुजी? आज हम तुम्हें अपने अड्डे पे उस इंसान से मिला रहे हैं जिसने तुम्हें जन्म दिया है। कौन? हमारे पिताजी अवश्य। कहाँ हैं? उनसे मिलने के लिए
मेरी आंखें तरस रही है, कहाँ है मेरे पिताजी? पहचान सकते हो? क्यों नहीं? देखो कुर्ता पैजामे के लिबास में पहचानो कौन है। किशोर, हाँ पिताजी। कहाँ रहे हो बेटा? और तुम्हें किसने ढूंढ कर लाया है? पिताजी, ये मत पूछो कि मैं कहाँ था और मुझे ढूंढ कर लाने वाले आपके नजरों के सामने खड़े हुए। कौन हो? नहीं महाराज, आप हाथ जोड़ते हैं डाकू के सामने? बहुत बड़ा एहसान तुमने हमारे नहीं साथ किया। महाराज, हमने कोई एहसान नहीं किया। जितना तुम खड़बड़ाइए उतने हम देर करब, ये समझ नहीं हो महाराज। हाँ, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ। कौन है? और मैं बता दूं अपना परिचय, मैं तुम्हारे ही दरबार का सेनापति निडर सिंह हूँ महाराज। कौन? सेनापति निडर सिंह? हाँ राजकुमार, आपने हमारे साथ जो एहसान किया है हम उसे ताज जिंदगी नहीं चुका सकते, लेकिन ये बताओ मेरा छोटा भाई कमलेश कहाँ है? कमलेश का याद मत करो, उसकी याद दिला दिया तुमने। हाँ, कमलेश को छोड़ो, हमने आपको पिताजी से मिलवा दिया। अब रही बात तुम्हारी बहन, अब हम उससे तुमको मिलाना चाहते हैं। अब आगे चलिए मेरे साथ दरबार में, देखते हैं क्या हो रहा है। कहाँ है हमारी बहन? अरे वो तो दरबार में है। अरे राजकुमारी जी, इधर आओ। देखो, अभी तक चोरी चोरी छुप के प्यार होता था। अब एक काम करो, कोई पंडित बुलवाओ और हमारी तुम्हारी शादी हो जाए। इसके बाद पंडित भी हाजिर है, कन्यादान करने वाले भी हाजिर है। महामंत्री अभय सिंह। तुम लोग कौन हो जो हमारे पीछे पड़े हो? एक दिन उसी तरह दिलशेर सिंह डाकू आया था, मेरा सारा खजाना लूट के चला गया, और आज मेरी शादी होने वाली है। तुम बीच में क्यों आ गए? तू महामंत्री अभय सिंह है? नहीं, मैं तो हो गया हूँ किसान। मौत को देखकर किसान बन गया, मुझे पहचानना चाहता है? देख मैं कौन हूँ। शेर सिंह राजा लावा पर से शेर सिंह अभी जिंदा है। हमारे सरदार सुनो हमारी बात, सुनो हमारी बात। एक मिनट, इसने तो नहीं कहा कुछ, लेकिन कृष्णावती ने क्या कहा? राजा वो लावा परसने आए हैं, सामने बुलाओ इसको। लावा परस दिया। अब तू अपनी इससे कहा अपने मौसी को बुलाए, मेरे साथ भेजे। खड़े हो जाओ। ए महामंत्री, शादी करना चाहते हो? हाँ हाँ, यही तलवार है जिससे हमने कमलेश को कत्ल किया था। मंडप डाला जाए। सब कुछ करेंगे। एक
ये बनो है आर्गन। इधर आओ कृष्णावती, हमने तुमको पसंद दिया था कि एक दिन सामने रुपया लाओ राम कुमार। देखो माता जी क्या दिखा रही हैं, देखो कृष्णावती, हमने कहा था कि तुम्हारे भाई से एक दिन हम मिलाएंगे। कहाँ मोर भैया है, कहाँ दुनिया में जिंदा होई। राजकुमार देखो ये तुम्हारी बहन है, कौन है? आए भैया सीखो। क्या कहती है? कमीनी कहीं की, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। बदतमीज कहीं की। ना तू मेरी बहन है और ना मैं तेरा भाई हूँ। तुझ जैसी बहन। हेलो, ये देखिए आ गए दूल्हे राजा की बुआ जी तोहफापुर वाली। दूल्हे राजा की बुआ जी तोहफापुर वाली। भाई कहता नहीं लेकिन कहलाया जा रहा। बुआ हरे कहती है कि भाई पड़री वाले की बहनिन का कहे तो न मारत, राकेशन की बहनिन का। अगर तुझ जैसी बहन 21 रुपया इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बुआ जी। संसार में पैदा हो जाए तो भाई और बहन का रिश्ता ही खत्म हो जाए। काल तो मोरे बापा कहते झटवा रहे हैं। कमीनी अपने पिताजी के बाल देख के भग रही थी, असली पहुंच गई थी कल। क्यों रे? नहीं महाराज, अरे तुम्हारी बेटी है, इसने जो कुछ किया हमारे साथ किया, हमारे नसीब, ये हमारा नसीब था और हमारे बेटे को हमारे हाथों मरना था, इसलिए अब इसकी गलती माफ कर दो। और ये बेटी है, तुमको मालूम होना चाहिए दुनिया में जिस घर में एक बेटी नहीं होती उसका आंगन सूना होता है। लेकिन सेनापति जी, हम इसे माफ तो कर देंगे लेकिन हमारे महल में नहीं रहेगी। ये जंगल में कुटिया बनाकर विधवा का जीवन बिताएगी। कुटिया में जीवन का विधवा बिताएगी? हाँ। नहीं राजकुमार, तुम्हारी बुआई रामकुमार सामने जाओ उसी जगह जहाँ से रुपया ला तुमने लाया था। और सुनो, क्या है? ये जितना सुनो, आओ कृष्णावती इधर आओ। कृष्णावती, तुम्हारे भाई और मधु मंजरी की शादी करो। नहीं ठीक है महाराज, खुश रहो। मैं तुलसी तेरे मैं तुलसी हेलो, और देखिए फिर आ गई वही दूल्हे राजा की बुआ जी।